जी की लव स्टोरी। अगर ये प्रेम न होता तो दुनिया न बसती। ये नहीं दिखा रहे हैं, इसको दिखाना चाहिए कि अगर ये प्रेम न होता तो हर समाज की जो जनसंख्या बढ़ी हुई है ये कतई न बढ़ती, ये जो है दुनिया न बसती। लेकिन उस पे नहीं बना रहे, केवल यादव जी की लव स्टोरी बनाकर केवल एक समाज को प्रताड़ित करने के लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों, पूरे देश में एक ट्रेड चल रहा है। जैसे ही कोई मुद्दा जनता जैसे ही थोड़ा सा फ्री होती है और बात करने की कोशिश करती है शिक्षा पे, बात करना देश के विकास पे, तो तुरंत कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है। अब पुरानी बातों पे अगर जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि नए नए हर महीने कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है। अभी एक बीच में यादव जी की लव स्टोरी, इस पे बड़ा विवाद पूरे प्रदेश में के पूरे देश में चल रहा है। मेरे साथ सर का परिचय जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या परिचय है सर? लालजीत यादव। लालजीत यादव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यादव जी की लव स्टोरी पे क्या है, क्यों इतना बड़ा बवाल हो रहा है? पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात है मृदुल तिवारी और प्रगति तिवारी इस तरह का पिक्चर बना के एक समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो अब जनता इसका जवाब मुंहतोड़ देगी। और प्रगति तिवारी हो और चाहे मृदुल तिवारी हो, जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, अगर मिल गए तो उनको इतना घसीट के लोग जो है सही कर देंगे कि इस तरह का पिक्चर बनाना छोड़ देंगे। चूंकि ये लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को अपमानित करना चाहते हैं। ये मृदुल तिवारी जी को इतनी बुद्धि नहीं है कि यादवों का इतिहास क्या रहा है। आप ये बताइए, अगर जो इस तरह की बात करते हैं, केवल एक समाज के बता रहे हैं यादव जी की लव स्टोरी। अगर ये प्रेम न होता तो दुनिया न बसती। ये नहीं दिखा रहे हैं, इसको दिखाना चाहिए कि अगर ये प्रेम न होता तो हर समाज की जो जनसंख्या बढ़ी हुई है ये कतई न बढ़ती, ये जो है दुनिया न बसती। लेकिन उस पे नहीं बना रहे, केवल यादव जी की लव स्टोरी बनाकर केवल एक समाज को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए इस तरह का पिक्चर बना रहे हैं। लेकिन यादव समाज के गौरव गाथा को ये नहीं समझते, ये नहीं जानते। ये केवल पिक्चर बना के केवल पैसा कमाना चाहते हैं। इन लोगों के नैतिकता का पतन हो गया है। पहले पिक्चर आई थी 120 बहादुर, जबकि सुना यह है कि उसमें यादवों की शौहर गाथा थी, लेकिन उस पर 120 बहादुर और ये यादव जी की लव स्टोरी, इसमें क्या फर्क आ रहा है? देखिए, बहुत कुछ फर्क है। जब पूरी पिक्चर रिलीज होगी तो जनता के सामने जाएगा। इसमें शायद एक मुस्लिम और एक यादव का जो है इस तरह का संबंध ये दिखा रहे हैं, तो जो गलत है। आप ये बताइए, कौन सा ऐसा समाज है जो प्रेम नहीं करता है? बिना प्रेम के समाज बना नहीं है। और जो बनाए हैं वो पहले अपने अंदर में झांके कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने ऊपर नहीं। अभी एक आ गया कि घुसखोर पंडित, तो बड़ा बवाल हुआ उसका। यही हजरतगंज थाने में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने FIR दर्ज करवा दिया और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया। लेकिन इस पे अभी तक रोक नहीं लगाए, तो इसके मतलब ये लोग नफरत पैदा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का एक समीकरण था जिसको कहा जाता था MY। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2027 के लिए MY के लिए यादव जी की लव स्टोरी बनाई हुई कि यादव और मुस्लिम में दूरी बन जाए? देखिए, मृदुल तिवारी और प्रगति तिवारी क्या करना चाहते हैं, राजनीतिक बात तो अलग है। देखिए, राजनीति में आपको आज भी बता दूं, 99.8% से ज्यादा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी पे विश्वास करता है। यादव समाज भी लगभग 99.9% जो है समाजवादी पार्टी पे विश्वास करता है। और तो वहीं पड़ेगा। लेकिन ये तोड़ने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं मृदुल तिवारी और प्रगति तिवारी, ये होने वाला नहीं है। और इनका मुंह तोड़ जवाब यादव समाज देगा। अगर ये मिल जाते ना तो इनको ठीक ठाक कर दिया जाता, लेकिन ये सामने पड़ नहीं रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जरा ये ऐसे लोग आजमगढ़ में चले जाएं, गाजीपुर में चले जाएं, जौनपुर में चले जाएं, तो देख लीजिए अभी हालत सही हो जाएगी। इन लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। मान लीजिए पिक्चर रिलीज हो गई, तब क्या करेंगे आप? हम लोग पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे। कौन सा हाल है जो अपने पिक्चर हॉल में लगवा लेगा? यादव अब इतना कमजोर नहीं है। यादव सशक्त है, मजबूत है और पढ़ा लिखा शिक्षित है। वो सोचता है कि हमारे समाज के ऊपर क्या क्या कहर ढाया जा रहा है इस समय। आज मृदुल तिवारी और ये प्रगति तिवारी जैसे लोग जो है हमारे ऊपर पिक्चर बनाकर समाज में अपमानित करने का काम करेंगे। ये होने नहीं देंगे, हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे। तो देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए या समाजवादी पार्टी
व्यक्ति को टारगेट किया, कैसे क्या है पूरा खुलासा नहीं करता? देखिए, ये केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी जैसे यादव समाज का अपमान करने के लिए इस तरह का जो है षड्यंत्र रचा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जिससे इसी में उलझ जाए, लेकिन हम लोगों को उसमें उलझना नहीं है। हम लोगों को केवल सत्ता के लिए ध्यान देना है कि पीडीए का मतलब जानते हैं, पीड़ित, दुखी, अपमानित जितने लोग हर समाज के, वो समाजवादी पार्टी कोट करेंगे। बेरोजगार युवक, छात्र, नौजवान और सवर्णों में जो पीड़ित दुखी हैं, सारे लोग जो है वोट करेंगे समाजवादी पार्टी। मैंने उसमें सुना है कि ब्राह्मण भी इसको लेके विरोध कर रहा है, इस पिक्चर को लेके। हाँ, जो समाज पढ़ा लिखा है वो विरोध कर रहा है, लेकिन ये पिक्चर बनाए क्यों? सबसे बड़ी बात अभी जो है घुसखोर पंडित पे तो वो हल्ला हुआ, तो ये क्यों लॉन्च कर दिए? एक सवाल ये है कि अभी बीच में जब यूसीजी का मामला आया था, यूजीसी का मामला आया था, जब यूजीसी का मामला आया था तो ब्राह्मणों का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ, और उसी के बाद ये पिक्चर आ जाती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मणों और यादवों के बीच में खाई डालने के लिए पिक्चर बनाई गई? पत्रकार महोदय, इसमें भी कुछ सच्चाई है, क्योंकि ब्राह्मण समाज जब से यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा एक कानून लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आया है, तो उसमें सवर्ण समाज बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। धरातल पे अभी वो आया नहीं कानून, उसके बाद ये हो हल्ला करने लगे। तो इन लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार उखाड़ फेंकना है। उसमें भी कुछ लोग षड्यंत्र करने लगे, कुछ लोग कहने लगे योगी जी से बैर नहीं, मोदी जी की खैर नहीं। तो मैंने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों हैं, जब तक जड़ से नहीं निपटाओगे तब तक उसकी पुनई जो है सूखेगी नहीं। पहले तो जड़ खत्म करो, पहले उत्तर प्रदेश से खत्म करो, तब देश से खत्म होगा ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ब्राह्मणों के दिमाग में आया कि ये तो सही कह रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। क्यों बनाना है? सवाल ये उठा कि हम लोग जो है क्यों बनाने जा रहे हैं? बनाने इसलिए जा रहे हैं कि अन्य पार्टियां बहुत कमजोर हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे मजबूत दूसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में है और देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास इस समय वर्तमान में 105 विधायक से ज्यादा है, इसको दुगनी मेहनत करनी है, अन्य दलों को 200 गुना मेहनत करना है। इसलिए सर्व समाज जो है मन बना लिया है कि अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। फिलहाल आपकी राय और आपका कमेंट क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।